Hello and welcome back to our YouTube channel Profit Planet, where we explore and empower extraordinary things about शेयर मार्केट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में, शेयर मार्केट्स के डिप्स के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट से बिगनर हो या थोड़े एक्सपीरियंस वाले हो या शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो आज आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज इस हम वीडियो में सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है। डीप में जाने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर सार्वजनिक रूप से बाई और सेल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इट मीन्स हमें इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं उसके रीजन्स बताता हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं बट मैं कुछ कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कंपाउंडिंग में एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने एक मंथ के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट शेयर मार्केट में किया 1 लाख, तो अगर 1 लाख में अगले महीने वो 1,50,000 हो गया, तो अगले महीने उसके नेक्स्ट मंथ जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं 1,50,000 पे मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते वो 1 लाख 1 साल में करोड़ों बन सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और दूसरा कारण है कंपनी चूज़ करने के ऑप्शंस। पहले क्या थे, आपके पास ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि पहले थे पेपर ट्रेड होते थे, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पेपर के थ्रू होते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते थे तो आपको एक पेपर में लिखा हुआ मिलता था कि आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब वैसा नहीं है, अब ज़माना बदल चुका है। अब सारा जो शेयर मार्केट प्राइसिंग होता है वो सारा कंप्यूटराइज हो गया है। अब कोई भी एक आम आदमी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ऑनरशिप। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी के आपने शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के ऑनर होगे, यानी आप उस कंपनी के मालिक होगे। जैसे कि कंपनी के वैल्यू अगर 100 रुपये है, अब मैंने उसके 5 रुपये के शेयर खरीद लिए हैं, इट मीन्स मैंने उसके 5% का ऑनरशिप ले लिया है। जस्ट सपोज कि एक कंपनी जॉकी की टोटल वैल्यूएशन है 5 करोड़ जस्ट सपोज, तो मैंने टोटल 2.5 करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर दिया उस पर, यानी उसके मैंने शेयर्स ले लिए। तो मैं जॉकी के 50% का शेयर होल्डर हो गया हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ 50% का मालिक हो गया हूँ। इट्स सपोज कि अगर कोई एक व्यक्ति आ रहा है और उसने बोला लुक मैंने जॉकी का शूज़ पहना है या जॉकी की अंडरवेयर पहनी है, तो यू कैन टेल हिम इफ़ यू आर ए बायर देन आई एम ऑनर ऑफ द जॉकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अब हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स बाई और सोल्ड। मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर शेयर्स को हम बाई और सेल करते हैं। जैसे कि आपने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी के नाम सुने होंगे। तो ये सब है क्या? तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको अगर सब्जी खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे? ऑफ कोर्स जाओगे सब्जी मंडी में। तो वैसे ही अगर मुझे शेयर खरीदना है तो मैं जाऊँगा BSE या फिर NSE इंडिया के शेयर के लिए, और मैं US के शेयर के लिए जाऊँगा NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं जाऊँगा BSE या फिर NSE। इसी प्रकार जैसे सब्जी खरीदना हो तो मैं जाता हूँ सब्जी मंडी, बस उसी प्रकार मैं शेयर खरीदना हो तो मैं जाता हूँ और शेयर के मार्केट पे। इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो ये सब जानने के बाद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, नोट करिएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट होता है, एक ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि आपको रिसर्च करना होगा। आप रिसर्च करिए, टॉप 10 कंपनीज़ को अपने लिस्ट करिए और उस पर 2 टाइप की एनालिसिस करिए। एनालिसिस 2 टाइप्स करिए। फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड
टेक्निकल एनालिसिस। और थर्ड पॉइंट मैं बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि आपको एनालिसिस करने के बाद आपको कम से कम 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस योग्य हो, अभी तक आपने शेयर मार्केट में उतरने लायक योग बने हो या नहीं बनो। अगर आपको लगता है 1 मंथ तक कि मैं शेयर मार्केट में उतरने लायक बन चुका हूँ, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू हैव कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन शेयर मार्केट बेसिक्स। सो इसी तरह आप मेरी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल को रखिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड एंजॉय दिस, so don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you for watching.